हेलो एवरीवन, टीचिंग पीएलसी में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज का टॉपिक है हैज़ार्डस वेस्ट मैनेजमेंट। किस तरह से हम जो हैज़ार्डस वेस्ट होता है उसके हम मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, क्या है हैज़ार्डस वेस्ट मैनेजमेंट? ये होता क्या है? ये वो होता है मैनेजमेंट, यहाँ समझ सकते हैं कि हम किस तरह से इसको हम मैनेज करते हैं। इसके अंदर जो टॉक्सिसिटी है उसको किस तरह से रिड्यूस करना है, ठीक है, और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं उसके ऊपर अप्लाई करनी है ताकि कुछ कंट्रोल हो सके, कुछ इसका जो एक्सपोजर है वो कम हो सके। ठीक है, तो माय नेम इज़ डॉक्टर यारलोन और आप देख रहे हैं टीचिंग बायोलॉजी। तो पहला क्वेश्चन आज क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ हैज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन। पहली बात है हैज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन क्या मेन पर्पस क्या है, इसकी आइडेंटिफिकेशन का मेन पर्पस क्या है? ऑप्शन है टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ कंसिक्वेंस, फॉर बेटर रिस्क मैनेजमेंट, टू कैरेक्टराइज एडवर्स इफेक्ट ऑफ टॉक्सिन्स, टू रिड्यूस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओकरेंस। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है टू कैरेक्टराइज एडवर्स इफेक्ट ऑफ टॉक्सिन्स। ये इसका ऑप्शन है, ये मेन पर्पस है किसको? हैज़ार्ड को आइडेंटिफाई करने का। अब देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन जानते हैं। हैज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन पहला स्टेप होता है जो रिस्क असेसमेंट के अंदर आता है। मेन गोल क्या होता है इसका? हमें अंडरस्टैंड करना है कि जो टॉक्सिन की कंसंट्रेशन है वो कितनी है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसकी मूवमेंट क्या है। तो ये चीज़ें होती हैं आइडेंटिफिकेशन के अंदर। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप बताइएगा द डैश डैश प्रोसेस डिटरमाइंस द वेदर exposure to chemicals can increase the incidence of adverse health effect। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? हैज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, ये जो हैज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन होती है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो डिटरमाइन करता है कि जो एक्सपोजर होता है केमिकल का क्या वो इंसिडेंस को इंक्रीज कर सकता है, क्या इफेक्ट रहते हैं। ठीक है, तो हैज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन ट्रेसेस द पाथ ऑफ टॉक्सिन्स and also determines the likelihood of occurrence in humans। Next question है which of the following data is not required for hazard identification। कौन सी चीज़ इनमें से हमें डेटा जो है हमें इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, कोई ज़रूरत इसकी नहीं होती है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एस्टिमेट ऑफ रिस्क। लेड का इस्तेमाल तो करना है, कंटामिनेंट लेवल कितनी है, इफेक्ट कितने पॉपुलेशन जो है वो अफेक्टेड हुए। ठीक है, नेक्स्ट है जी हैज़ार्ड जो है ये डिफाइन किया जाता है एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सफरिंग हार्म और लॉस। क्या ये सही है या गलत है? तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि रिस्क जो होती है इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सफरिंग हार्म, वेयर एज हैज़ार्ड जो होता है ये पोटेंशियल सोर्स दिखाता है। ठीक है, हैज़ार्ड पोटेंशियल सोर्स दिखाता है और जो रिस्क होती है ये प्रोबेबिलिटी हमें शो करती है। ठीक है, उसके बाद है जी वाई डज साइट हिस्ट्री हैव टू बी कंसिडर्ड फॉर हैज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन। क्यों? क्योंकि टू एस्टिमेट द रिस्क, टू कैलकुलेट कार्सिनोजेनिक एक्सपोजर, टू नो द प्रोबेबल सोर्स एंड कॉज ऑफ कंटेमिनेशन ऑन साइट, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेमिडियल एक्शन। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? टू नो द प्रोबेबल सोर्स कहाँ है, किस तरह से हुआ, कंटेमिनेशन इसमें क्या है। तो इसका आंसर है साइट हिस्ट्री हमेशा प्रोवाइड करती है, प्रिसाइज इंफॉर्मेशन बताती है किसकी एक्टिविटीज़ कौन सी हुई, वहाँ पे कैसा एरिया रहा। ठीक है, तो पास्ट चीज़ें क्या हैं, उसके बाद फ्यूचर जनरेशन में कैसे आया। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क असेसमेंट। अब रिस्क असेसमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एवेल्युएट हैज़ार्ड एंड मिनिमाइज द रिस्क। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। रिस्क असेसमेंट हेल्प करता है ताकि अंडरस्टैंड हो, पॉसिबल प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करें और प्रोवाइड करें अल्टरनेटिव्स एज वेल एज कंट्रोल मेजर्स टू रिड्यूस द एक्सीडेंट। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछता है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट के अंदर जो पहला स्टेज होता है वो क्या होता है? तो इसका आंसर आएगा हैज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन। ये होता है पहला स्टेज। एन इंसिडेंट कैन बी कॉल्ड हैज़ार्डस ओनली व्हेन। कब ऐसे इंसिडेंट को हैज़ार्ड कहा जाता है? जब क्या होगा? जब स्ट्रेस और हैज़ द पोटेंशियल टू कॉज हार्म टू ह्यूमंस एंड इकोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, जब स्ट्रेसर हैज़ पोटेंशियल हो टू कॉज हार्म टू ह्यूमन एंड इकोलॉजिकल सिस्टम। तो इंसिडेंट तभी कहा जाता है जब कंटेमिनेंट पोज थ्रेट टू ह्यूमन या फिर इकोलॉजिकल सिस्टम।
जो बाद में क्या रिजल्ट देता है, कैटास्ट्रॉफिक जो रिजल्ट देता है। पर्पस क्या है, और हम रिस्क मैनेजमेंट को करवाते हैं तो उसका मेन पर्पस क्या है, इज टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल प्रॉब्लम्स बिफोर दे ओकर सो दैट रिस्क हैंडलिंग एक्टिविटीज में बी प्लानड। तो क्या ये सही है या गलत है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, इसी को आप मान के चलो। हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन मेनली फोकस ऑन, ये मेनली जो हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन होता है ये केमिकल सोर्स को देखता है और कंसंट्रेशन को देखता है, ये हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन होती है, ठीक है। उसके बाद है जी, व्हाट डज द टर्म एक्सपोजर टू केमिकल पोल्यूटेंट्स फ्रॉम हैज़र्डस वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस इंडिकेट। तो ये इंडिकेट करता है contact with chemical substances that can potentially cause adverse health effect, okay। द सीवियरिटी ऑफ टॉक्स ऑन किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डोज इन ससेप्टेबिलिटी जो है इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। अब डोज रिप्रेजेंट करता है मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द एक्सटेंट ऑफ टॉक्सिकेशन, एंड जो ससेप्टेबिलिटी जो होता है ये ऑफ एन इंडिविजुअल इज ए फंक्शन ऑफ एज, जेनेटिक्स, हेल्थ, एक्सपोजर, तो ये बताता है। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपोजर असेसमेंट, का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू एस्टिमेट एक्सपोजर ऑफ केमिकल्स बाय द पॉपुलेशन एट रिस्क, ये इसका आंसर है, ठीक है। मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है एक्सपोजर का, असेसमेंट का, तो एस्टिमेट करना रिस्क caused by the exposure of a chemical contaminants to an individual and ecosystem। पहला स्टेप इवेल्युएशन का, अगर हम एक्सपोजर असेसमेंट की बात करें क्या है, तो इसका जो आंसर आएगा वो है मॉडल्स बेस्ड ऑन जेनरिक सिनेरियोस एंड कंजर्वेटिव एजम्पशंस, जो है इसका आंसर आएगा। फर्स्ट स्टेप इवेल्युएशन मॉडल बेस्ड होता है ऑन जेनरिक सिनेरियोस एंड कंजर्वेटिव एजम्पशंस कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म प्रिलिमिनरी एंड डायरेक्ट एक्सपोजर असेसमेंट, ओके। तो व्हाट इज द सेकंड स्टेज, क्या है क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट का, तो सेकंड आता है एक्सपोजर असेसमेंट, ठीक है। पहला आता है आइडेंटिफिकेशन, दूसरा आता है एक्सपोजर असेसमेंट। एक्सपोजर असेसमेंट फॉलोज हैजर्ड कैरेक्टराइजेशन, क्या वो फॉलो करता है, जी हाँ बिल्कुल करता है। तो नेक्स्ट है एक्सपोजर इज ए स्टेट इन विच ए पर्सन कैन पोटेंशियली बी इन्फ्लुएंस्ड बाय ए फोर्स और सिचुएशन बट नॉट नेसेसरी इफेक्टेड, क्या ये सही है या गलत, ये गलत बोलता है। क्यों गलत बोलता है, क्योंकि वेलनरेबिलिटी जो है एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पे पर्सन जो है वो इन्फ्लुएंस होता है बाय सिचुएशन बट नॉट नेसेसरली अफेक्टेड। एक्सपोजर इंडिकेट करता है कॉन्टैक्ट विद द कंटेमिनेंट्स, ये आपको इसका जवाब मिल गया होगा। एस्टिमेशन जो होती है ऑफ शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, ये यूजुअली इन टर्म्स ऑफ किसके टर्म्स पे होती है, ये डोज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। पीरियड ऑफ एक्सपोजर जो होता है इसका एस्टिमेटेड होता है टर्म्स ऑफ डोज बाय कैलकुलेटिंग द रेट ऑफ एक्सपोजर अलॉन्ग विद एक्सपोजर पाथवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग रिस्क असेसमेंट टूल जो है यूज़ होता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन कंटेमिनेंट्स एट द साइट, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एक्सपोजर असेसमेंट। फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्सपोजर असेसमेंट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द सोर्स और पॉसिबल पाथवे, जो इसका पहला होता है। Why does the environmental pathways of chemicals has to be found in exposure assessment, तो इसका आंसर क्या आएगा, to predict the source of discharge। By determining the environmental pathway of chemicals, the probable source of discharge could be found and a severity of the exposure can be minimized। Next है what are the steps involved in evaluation of toxicity, को कौन सा स्टेप जो है इन्वॉल्व होते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हैज़र्ड्स आइडेंटिफिकेशन और डोज रिस्पांस इवैल्यूएशन। ये केमिकल नहीं होता है, पाथवे नहीं होता है, इवैल्यूएशन ऑफ लॉन्ग टर्म भी नहीं होता है तो हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन होता है या फिर डोज रिस्पांस इवैल्यूएशन होता है, ठीक है। हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन के अंदर आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ टॉक्सिसिटी एंड डोज रिस्पांस इवैल्यूएशन इज इंसिडेंस ऑफ स्पेसिफिक टॉक्सिन सब्जेक्ट टू पॉपुलेशन। Dash dash establishes the relationship between the contaminants of concern and the receptor, तो इसका आंसर आएगा टॉक्सिसिटी असेसमेंट, ठीक है। ये कैरेक्टराइजेशन होता है किसका, टॉक्सिकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज एंड इफेक्ट ऑफ केमिकल्स विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डोज रिस्पॉन्स कैरेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछता है कि आप बताइएगा नीचे दिए गया है इसमें हैज़र्डस वेस्ट कौन सा है, तो टॉक्सिसिटी, कोरोसिविटी, इग्निटिबिलिटी या लीकेज, तो इसका आंसर क्या आएगा, लीकेज इसका
करेक्ट आंसर है। ठीक है, टॉक्सिसिटी की बात करें, कोरोसिविटी की बात करें, इरिटेबिलिटी हो एंड रिएक्टिविटी हो, ये कंसिडर्ड इन क्वांटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ हैजर्डस वेस्ट। व्हाट इज टॉक्सिसिटी एक्विवेलेंस फैक्टर? तो ये क्या होता है? ये होता है रेशियो ऑफ द टॉक्सिसिटी ऑफ केमिकल टू दैट ऑफ इन अदर स्ट्रक्चर रिलेटेड केमिकल्स, या हम इसको हम इंडेक्स कंपाउंड भी कहते हैं, चोजन एज रेफरेंस। तो फैक्टर यूज टू एस्टिमेट द टॉक्सिसिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर कॉमनली ए मिक्सचर ऑफ कोलिनेटेड डाइबेंजोपी डाइजेंस, जिसको हम कहते हैं ओजेंथ्रिन्स, फुरेन्स एंड बाइफिनाइल्स, उसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है कि बताइएगा जो टॉक्सिसिटी टेस्ट होता है इज द एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ एक्सपोजर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू सब्सटेंस फॉर डिफाइंड ड्यूरेशन अंडर डिफाइंड कंडीशन। तो इसका आंसर क्या आएगा? यस, टॉक्सिसिटी टेस्टिंग जो होती है इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन द डिग्री टू विच सब्सटेंस कैन डैमेज लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये बताता है रिजल्ट अगर हम देखें लॉन्ग टर्म एक्सपोजर के टू लोअर डोज ऑफ केमिकल इज नोन एज क्रोनिक टॉक्सिसिटी। ठीक है, क्रोनिक टॉक्सिसिटी जो होता है डेवलपमेंट ऑफ एडवर्स इफेक्ट एज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू ए टॉक्सिकेंट डैश इज एन इंटरप्रिटेशन टूल विच इनेबल टॉक्सिसिटी ऑफ अननोन मिक्सचर ऑफ केमिकल्स बी कन्वर्टेड इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ एन एक्विवेलेंट टॉक्सिक रेफरेंस सब्सटेंस। तो इसका आंसर आएगा टॉक्सिसिटी एक्विवेलेंसिंग। यहाँ जो नीचे दिए गए हैं बताना है विच टॉक्सिसिटी टेस्ट जो होता है ये प्रेफरेबली टू डिटरमाइन द एक्यूट या फिर क्रोनिक टॉक्सिसिटी ऑफ एयर की बात हो, वाटर, वेस्ट वाटर डिस्चार्ज और टोटल पोल्यूटेड लोड्स। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डायरेक्ट टॉक्सिसिटी टेस्ट। ये टेस्ट जो होता है ये ही चूज़ किया जाता है, प्रेफर किया जाता है ताकि बताए क्या उसको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी है या कम है, कैसी है, चाहे वो वाटर से हो, एयर से हो, वेस्ट डिस्चार्ज से हो, कहीं कोई भी पोल्यूटेंट हो। ठीक है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टॉक्सिसिटी असेसमेंट? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है असेसमेंट का? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा टू एस्टिमेट हाउ मच ऑफ ए सब्सटेंस डज व्हाट काइंड ऑफ हार्म। ठीक है, क्या बताएगा कि क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू टॉक्सिकोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, उसके बाद स्पेसिफिकली द डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप विद स्पेसिफिक रूट एक्सपोजर। व्हाट इज द थर्ड स्टेप ऑफ रिस्क असेसमेंट? रिस्क असेसमेंट का थर्ड स्टेप क्या होता है? टॉक्सिसिटी असेसमेंट। तो हमने सभी पढ़ लिए। रिस्क असेसमेंट कंबाइन इंफॉर्मेशन ऑफ द लेवल ऑफ एक्सपोजर टू सब्सटेंस और उसकी टॉक्सिसिटी। व्हाट इज लाइकली टू हैपन टू ह्यूमंस हु बी एक्सपोजर टू, इसका आता है थर्ड। LD50 की बात करें, इन ए टॉक्सिसिटी टेस्ट स्टैंड फॉर, तो हम टॉक्सिसिटी स्टैंड की बात करें LD50 का क्या हिसाब किताब रहता है कि एक डोज जिसमें 50% किल ऑफ एन एक्सपोज्ड पॉपुलेशन। ठीक है, किल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई होप आपको लेक्चर पसंद आएंगे। हालांकि ये बहुत डीप क्वेश्चन है और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। ऐसे ही क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आगे आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करेंगे हम। आप जुड़े